अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हमारा अगला टॉपिक है पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस। हम वन बाय वन तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन करेंगे। देखिए, पाकिस्तान वाज वंस अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमेशा ऐसा मुल्क नहीं था। ये सिर्फ आज से 76 साल पहले, 75 ईयर्स बिफोर, ये इंडिया के एक पार्ट से अलग हुआ है। और इंडिया के साथ इनको रहते हुए कोई तकरीबन हजारों साल हो चुके थे। जब से दुनिया बनी है तब से ये लोग एक जगह पर रह रहे थे। फिर हुआ ये कि 8वीं सदी में यहाँ पे इस्लाम आया और 10वीं सदी से ऑनवर्ड यहाँ पे मुसलमानों ने हुक्मरानी की। 11वीं सदी से ऑनवर्ड, 14वीं सदी से ऑनवर्ड ज़्यादा बहुत एरिया पे हुक्मरानी की। और हुआ ये कि फिर उनसे हुक्मरानी छीन ली गई। फिर 1947 के अंदर क्या हुआ कि वहाँ के जो मुसलमान थे, एक छोटा सा फ्रैक्शन उन मुसलमानों का, उसने ये कहा कि हम अलग होना चाहते हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली वो अलग हो गए। इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो बेस्ड हैं ऑन द फोर द पार्टीशन प्री पार्टीशन से भी पहले के इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इनके एक्चुअल में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हैं रिलीजियस ग्राउंड्स पे। मतलब वो कहते हैं हमारा मजहब, इन दोनों के जो इंडिया और पाकिस्तान है, मोस्टली इनका मजहब को लेके स्पैट है। इस्लाम और हिंदुइज्म को लेके इंडिया प्रेजेंट कर रहा है हिंदुइज्म को, इस्लाम प्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को। तो इन दोनों, ये जो दोनों मज़ाहब हैं, ये एक दूसरे के एंटी हैं। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाती हैं। सो इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ये एडवर्सरियल ही रहा है मोस्टली हिस्ट्री के अंदर। हमेशा जब मुसलमानों ने हुकूमत की तब हिंदुओं की रिजर्वेशन थी। जब हिंदुओं की जो हुकूमतें आई तो मुसलमानों को वहाँ से रिजर्वेशन रही। A number of confidence and security building measures have been taken, लेकिन अभी तक उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ। वैसे की वैसे हालात रहे। इन दोनों ममालिक के अंदर एक जो इशू है सबसे बड़ा, वो है कश्मीर डिस्प्यूट, जो कि सेंटर ऑफ स्टीरियलिटी है, फ्रूटफुलनेस। तो वो इस सब की वजह कश्मीर है। हम हिस्ट्री को देख लेते हैं, बैकग्राउंड को। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो सबसे पहली जो है ना वो कश्मीर को लेके जो बातचीत हुई, उससे क्या हुआ कि उससे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सबसे पहली कश्मीर की जंग हुई, जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक के अंदर आर्म रेस का एक सिस्टम चल पड़ा। तो उस जंग में कश्मीर आधा मिल गया। कश्मीर जो यहां पे लोकेटेड है, इस एरिया के अंदर, इस सारे एरिया के अंदर कश्मीर लोकेटेड है। तो ये कुछ मिल गया पाकिस्तान को और कुछ चला गया इंडिया के पास। फिर 1960 के अंदर इन ममालिक को लेके, इन दोनों मुल्कों को लेके कुछ पानी से मुतल्लिक रिजर्वेशंस थी। क्योंकि पानी जो है ना ऊपर हिमालय से आता है, यहाँ हिमालय से वो इंडिया से इस तरह दाखिल होता है। इंडस जो हमारे बड़े दरिया है, वो इस तरह पूरे पाकिस्तान को सैराब करते हुए आगे जाते हैं। तो इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया ये पानी रोक रहा था या डाइवर्ट कर रहा था, जब मर्जी सैलाब छोड़ देता था। तो 1960 के अंदर एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई, जिसके अंदर 3 दरिया पाकिस्तान को और 3 इंडिया को मिल गए। रावी, सतलुज, ब्यास और पाकिस्तान के हिस्से में आया। जो दूसरे 3 थे, बाकी झेलम, वो चले गए इंडिया के हिस्से में। फिर हुआ ये, रावी, सतलुज, ब्यास आए थे इंडिया के हिस्से में और हमारे हिस्से में आए थे दूसरे जो 3 बाकी रह गए थे। फिर जो है ना वो 1965 के अंदर इन दोनों ममालिक की आपस में जंग हुई। जब सिक्योरिटी काउंसिल नाकाम हो गया टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट, तो 1964 के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया, जो LOC है ना, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके अंदर अपराइजिंग करवानी शुरू कर दी। इंडिया ने रिटेलिएशन किया और पाकिस्तान के कश्मीर पे, जो पाकिस्तान का कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उस पर हमला कर दिया। और सिर्फ वहीं पे हमला नहीं किया, पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो पंजाब और सिंध, ना सिर्फ यहाँ पे हमला किया बल्कि यहाँ पे भी और यहाँ सिंध के अंदर भी हमला करके जो है ना वो किया। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर करवाया। ये 17 दिनों की जंग जो थी ना, इसको मेडिटेट करवाया USSR ने। और इसमें लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान मिले उज्बेकिस्तान के अंदर। ये 1966 के अंदर एक मुआहदा हुआ जिसको कहते हैं ताशकंद डिक्लेरेशन। फिर 1971 की जंग हुई इंडिया और पाकिस्तान की बांग्लादेश को लेके। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश कहते हैं आज, उस पर दिसंबर के अंदर हमला कर दिया। दिसंबर 1971 के अंदर वेस्टर्न पाकिस्तान भी इंगेज हो गया। जाहिर सी बात है, जब एक पार्ट पे हमला करेंगे दूसरा पार्ट आपको मदद को आएगा। 17 दिसंबर को जो है ना वो जंग खत्म हो गई। पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया और पाकिस्तान के कोई 70,000 के करीब जवान जो है ना वो वहाँ पे उन लोगों ने सरेंडर किया। और फिर उसके नतीजे में हुआ शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे अहम डॉक्यूमेंट है और इसकी बहुत ज़्यादा लॉजिक्स हैं। शिमला एग्रीमेंट किया था
जुल्फकार अली भुट्टो ने और इंदिरा गांधी ने, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये मसला कि हम जो भी मसले होंगे आपस में हम मिलकर डिसाइड करेंगे और एलओसी का एहतराम करेंगे। तो ये 1972 के अंदर हुआ था। फिर 1984 के अंदर सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। इंडिया ने सियाचिन पर कब्जा करना चाहा यूनिलैटरली, जो कि 1972 के अंदर हम शिमला एग्रीमेंट में कह रहे थे कि एलओसी का एहतराम करेंगे, लेकिन सियाचिन के ऊपर इंडिया ने कब्जा करना चाहा तो जो है ना वो पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया, सियाचिन जंग हुई है, सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर 1999 के अंदर 1989 के अंदर जो है ना वो कश्मीर के अंदर अपराइजिंग्स हुई। ये देखें 1999 तब की बात है जब यहाँ से अफगानिस्तान से यूएसएसआर भाग चुका था, ठीक है। तो यहाँ से मुजाहिदीन यहाँ जा रहे थे, तो कश्मीर के अंदर अपराइजिंग्स हुई, तो इंडिया ने क्रैकडाउन किया, सख्त क्रैकडाउन किया, दोनों अतराफ में तनाव हुआ और कुछ छोटी मोटी स्क्रिमिशेस जो है ना लड़ाइयाँ भी हुई। 1998 के अंदर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया अगेंस्ट द इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि उसने 1974 में किया हुआ था। तो अगेन टेंशंस बढ़ी, इट वाज सरप्राइज बाय द वर्ल्ड। फिर 1999 के अंदर कारगिल वॉर हुई। 1999 के अंदर कश्मीर, इसको बैटल भी कहते हैं, वाजपेयी और नवाज शरीफ की आपस में बातचीत हो रही थी 1999 के अंदर। तो पाकिस्तान आर्मी ने चुप करके एक कारगिल की एक स्ट्रेटेजिक बुलंदी को पर कब्जा कर लिया। इंडिया ने को जब पता चला कि भाई ये इस तरह से खामोशी से इन लोगों ने हमारे पीठ पे एक छुरा घोंपा है, तो उन्होंने रिटेलिएशन किया। काफ़ी हैवी जंग हुई, काफ़ी ज़्यादा जो है मुसलमान पाकिस्तानी फौजी वहाँ पे शहीद हुए। नवाज शरीफ पीछे हट गया, फौज और जो है ना पॉलिटिक्स अलग अलग पेजेस पे आ गई, तो पाकिस्तान के अंदर कू हुआ और मुशर्रफ पावर में आया। फिर 2000 के अंदर एक अहम डेवलपमेंट हुई कि हिजबुल मुजाहिदीन ने इंडिया के साथ बातचीत करनी चाहिए, वाजपेयी राजी हो गया। मगर जब हिजबुल मुजाहिदीन ने ये कहा कि हम पाकिस्तान को शामिल करना चाहते हैं, या पाकिस्तान की को बैक कर रहा था उनको, तो फिर उनकी नेगोशिएशन खत्म हो गई। 2001 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ। फोर्सेस ने जो है ना फोर्सेस दोनों तरफ से तैयार हो गई, न्यूक्लियर हमले की तैयारी होगी, लेकिन वो टल गया। 2008 के अंदर मुंबई में अटैक्स हुए, जिसके नतीजे में 73 लोग फौत हुए, ये शहीद हुए, और 308 लोग इंडिया के वो जख्मी हुए। लश्कर तैयबा का इसको जो है ना वो इसको जिम्मेदार ठहराया गया, जो कि और इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के जो पाकिस्तान के अंदर ठिकाने थे उन पर मिसाइल दागने लगा था। अमेरिका ने इसके अंदर निगोशिएशन कराई, तब भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन दोनों मुल्क में। फिर 2010 और 12 के अंदर पाकिस्तान इंडिया के बहुत वार्मिंग, सबसे अच्छा गोल्डन टाइम था, वार्मिंग रिलेशनशिप दोनों मालिक के थे। शाह मोहम्मद कुरैशी और दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह मिले, फ्री वीज़ा की बातें हुई, डेली फ्लाइट्स की बातें हुई, और रेलवे लाइन की उन दिनों बातें हुई। 2014 के अंदर मोदी ने ये कहा कि भाई टेरर, और जो 2014 के अंदर मोदी आ गया, अब यहाँ से ऑनवर्ड अगेन पॉलिटिक्स चेंज हो गई, नरेंद्र मोदी। तो उसने क्या किया, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, और एलओसी पर वायलेशंस होना शुरू हो गई। 2015 के अंदर जो है ना वो गुरदासपुर अटैक हुआ, जिसपे उनके काफ़ी ज़्यादा लोग शहीद हुए, तो उन्होंने पाकिस्तान को इल्ज़ाम ठहराया और काफ़ी तनाव हुआ, एलओसी पर फाइटिंग हुई। फिर 2015 के अंदर बर्थडे डिप्लोमेसी, पहली मरतबा मोदी नवाज शरीफ की बर्थडे पे लाहौर आया, सरप्राइज उसने दिया, और कुछ हालात बेहतर हुए। 2016 के अंदर पठानकोट अटैक हुए, पठानकोट इंडिया की एयरबेस लोगों ने हमला किया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आया, तो उस पर फिर बाद में तनाव फिर बढ़ गया। फिर 2016 के अंदर यूरी अटैक हुआ, वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक इन इंडिया। 18 इंडियन सिपाही जो है ना वो आर्मी कैंप के वहाँ से शहीद हो गए। फिर 2017 के अंदर कुलभूषण यादव पकड़ा गया। कुलभूषण यादव एक इंडियन स्पाई था, जो कि यहाँ से इंडिया का नेवी का जो है ना वो स्पाई था, सर्विंग बंदा था। वो यहाँ से ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कर रहा था, जासूसी कर रहा था। 2019 के अंदर इंडियन जेट्स पाकिस्तान के अंदर आए, और जिसको पाकिस्तानी पायलट्स ने मार गिराया। उन्होंने पाकिस्तान एयर स्पेस की वायलेशन की, फिर तनाव बन गया। फिर 2019 के अंदर जो सबसे बड़ा जो टर्म आया है दोनों कंट्रीज के रिलेशन में, वो ये था कि इंडिया ने यूनिलैटरली एब्रोगेट कर दिया कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, और जो अपना उसका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 35A और 370 जो कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देती हैं, उसको ख़त्म कर दिया, और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके कश्मीर को अपने अंदर जम करने, कश्मीर के अंदर सेटिंग्स करने की बात की, जिसकी वजह से पाकिस्तान शदीद नाराज़ हुआ।
मजीद ये कि इंडिया वो कंट्री है जो कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए हर एक चारा कर रही है। इंडिया वो कंट्री है, यूरोप के अंदर नेटवर्क पकड़ा गया है कि वो पाकिस्तान को, नेटवर्क से वो पाकिस्तान को डिफेम कर रहे थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या किसी भी जगह पे, हर एक जगह पे इंडिया पाकिस्तान की खुली मुखालफत कर रहा है, पर्टिकुलरली जब से हिंदू लेड नरेंद्र मोदी, हिंदू मेंटालिटी का नरेंद्र मोदी पावर में आया। अभी देख लेते हैं हर्डल्स क्या क्या हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, ताकि चीज़ें नॉर्मलाइज आखिर क्यों नहीं हो रही। सबसे बड़ी हर्डल है कश्मीर। कश्मीर जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बिल्कुल दरमियान में है, वो कुछ पार्ट इसका है और दोनों कंट्रीज इसको, यहाँ पे है कश्मीर, दोनों कंट्रीज इसको क्लेम करती हैं। जिस दिन ये कश्मीर वाला मसला हल हो गया उस दिन देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि दोनों कंट्रीज के मामला बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया आज के दौर में बहुत अवेयर हो चुकी है। तो कश्मीर के मसले को हल करने के लिए चनाब फार्मूला, मुशर्रफ ने प्लान दिया था, उनमें से अगर इंडिया कुछ भी करना चाहता तो हस मसले का हल हो सकता था और इस पूरे खत्ते के अंदर अमन आ सकता था। लेकिन इंडिया दरअसल सुकून करना ही नहीं चाह रहा, ना हमें सुकून देना चाह रहा। दूसरा मसला इसमें जो है ना वो हर्डल है टेररिज्म। इंडिया के अंदर कोई मसला होता है तो वो पाकिस्तान को इल्जाम देता है टेररिज्म का, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई मसला होता है तो वो सीधा डायरेक्टली इल्जाम देता है इंडिया को। सो दिस इज द सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम विद रिगार्डिंग द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर इंडिया न्यूक्लियर जो डॉक्ट्राइन है ना, वो जैसा कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन, सुंदर जी डॉक्ट्राइन, ये जो डॉक्ट्राइन है ना जितनी, वो पाकिस्तान सेंट्रिक है। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग्स, क्योंकि अब कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन में उसने क्या किया था, अपनी सारी मिलिट्री यहाँ पे डिप्लॉय कर दी थी। सो पाकिस्तान को उसके सेंट्रिक फिर काम करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रिलीजन। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितने भी मसले हैं वो सब रिलीजन की वजह से। अगर कश्मीर में प्रॉब्लम है तो भी रिलीजन की वजह से। पाकिस्तान रिलीजन बेसिस पे उसको क्लेम करता है, इंडिया रीजन बेसिस पे उसको, और वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसकी बेसिस पे उसको डिनाई करता है और लड़ाई है। फिर पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल। पाकिस्तान को लगता है कि अगर पाकिस्तान लोअर हैंड इसलिए नहीं देता क्योंकि उसको लगता है अगर वो प्रॉब्लम बनेगी तो वो न्यूक्लियर चला देगा। फिर स्पॉयलर्स, सबसे बड़े प्रॉब्लम ये लोग भी हैं। स्पॉयलर्स जो वॉर हॉक्स हैं दोनों साइड से, जो ये चाहते हैं, जिनके लड़ाई में जिनके फायदे होते हैं, फाइनेंशियल फायदे होते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि पीस प्रोसेस हो। तो वो जो वॉर हॉक्स हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि इस एरिया के अंदर कभी सुकून है। फिर एलओसी वायलेशंस, जब भी एलओसी की वायलेशन होती है दोनों साइड से तैयार हो जाती हैं, दोनों के अंदर तनाव हो जाता है। जो एलओसी है यहाँ पे जो कायम हुई है कश्मीर के बिल्कुल मिड में, जिस दिन इसकी वायलेशन होना बंद होगी, हो सकता है कुछ मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, दोनों कंट्रीज के आपस में कुछ मोहब्बत वाला सीन हो जाए। बलूचिस्तान इंसर्जेंसी, पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान सबसे बड़ा इसका प्रोविंस है, जो कि 43% इसको जो है ना कंसिस्ट करता है पाकिस्तान की पूरी टेरिटरी से, उसके अंदर जो इंसर्जेंसी हो रही है उसमें कुलभूषण यादव पकड़ा गया है और इंडिया के शवाहिद मिले हैं। डोजियर पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जमा भी कराया है, जिसमें क्लियर एविडेंस ये साबित करते हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी करने में। तो अगर वो इंसर्जेंसी ऐसे करता रहेगा तो पाकिस्तान कभी भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं आएगा। अगला है इंडियंस ओवर्ट ऑपोजिशन ऑफ सीपैक। इंडिया ओवर्टली छुपा के सीपैक, जो कि चाइना से निकल रहा है और वो ऐसे पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ गादर तक जा रहा है, उसको जो है ना वो उसको उसके अपोजिशन कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे उसको डिनाई कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। और दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। पाकिस्तान की पॉलिसी का मेजर जो है ना वो हिस्सा है सीपैक, लेकिन इंडिया उसको अपोजिशन कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल। इंटरनेशनल आइसोलेशन, इंडिया का पूरा एक नेटवर्क, मीडिया नेटवर्क पकड़ा गया है जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा है। उसके अलावा यूएनजीसी के अंदर जहां भी इंडिया जा सकता है वो जाता है, पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने के लिए, इकोनॉमिकली वीक करने के लिए। सो ज्यादातर चालें तो सारी इंडिया सेंट्रिक हैं, जिस वजह से पाकिस्तान अब तक जो है ना ये मसला हल नहीं हो सका। वे फॉरवर्ड क्या है, ये एक ऐसा मसला है जो दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन रखता है। दोनों ममालिक के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों ममालिक आपस में प्यार मोहब्बत हो जाए तो दोनों ममालिक के अंदर पॉवर्टी जो प्रॉब्लम्स हैं, अब पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है और इंडिया की आबादी 1 करोड़ 42 लाख, 1 अरब 40 करोड़ है। तो इंडिया की आबादी का 14% गरीब है। इसका मतलब है 25 करोड़ से ज्यादा तो इंडिया के अंदर गरीब ही है। सो अगर ये दोनों कंट्रीज आपस में दोस्त बन जाएं तो क्या होगा कि इकोनॉमिकल वेलफेयर हो जाएगी, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंटेलिजेंस, हर चीज में इन दोनों कंट्रीज का फायदा होगा। फिर ये कश्मीर, अगर ये लोग आपस में मामला तय करते हैं तो सबसे पहले इन लोगों को कश्मीर का मसला रिजॉल्व करना होगा, जिससे और
मजीद इन लोगों को ये मसला रिजॉल्व करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी होगी, बाद में भी पहले भी मिलिट्री बैलेंस करना होगा आपस में। मतलब ये नहीं है कि इंडिया सारी जितनी डॉक्ट्राइन है सारी की सारी पाकिस्तान सेंट्रिक बनाता है, वो मिसाइल पाकिस्तान सेंट्रिक बनाता है, वो सबमरीन पाकिस्तान सेंट्रिक बनाता है। सो दोनों को आपस में ताउन करना पड़ेगा। इन दोनों कंट्रीज के लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा वो जो स्पॉयलर्स हैं ना, वो जो वॉर हॉक्स हैं, उनके हाथों खेलना बंद करना पड़ेगा। म्यूचुअल मैकेनिज्म करना पड़ेगा एलओसी को मॉनिटर करने के लिए। दिस वुड वे मेक अ गुड वे टू कंसोलिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ कंट्रीज। ट्रेड इन्वेस्टमेंट करनी होगी दोनों कंट्रीज को, ताकि ट्रेड की, अब चाइना इंडिया के बहुत से स्पैट्स हैं लद्दाख में ऊपर नीचे, तो सारे यहाँ पे ऊपर आपस में दूसरे के स्पैट्स हैं, लेकिन उनकी 100 बिलियन प्लस की ट्रेड है आपस में, इसलिए वो जंग नहीं हो रही। सो और ट्रांजिट ट्रेड, जैसा कि टापी जैसा एक फार्मूला था कि भाई एक ऐसी गैस पाइपलाइन हो जो कि जो है ना वो पाकिस्तान से गुजरती हुई इंडिया तक जाए, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाएगा, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो जाएगी, जिससे जंग अवॉइड हो सकेगी। सो पाकिस्तान और इंडिया को अपने मसाइल हल करके एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ताकि जितने भी मसाइल हैं गरीब, गुरबत, तालीम से मुतालिक, वो दोनों ममालिक के हल हो और वो ये दोनों ममालिक प्रॉस्पेरस हो सके।